आज जय भीम दोस्तों, मैं पुनीत गौतम समीक्षा संवाद टीवी देखना शुरू कर चुके हो। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम राज्यों से महिलाएं आई हुई है। इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है, ये ग्राम भोगपुर काशीपुर में। और मैं एक बार कार्यक्रम की आपको झलकियाँ दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। समीक्षा संवाद टीवी के माध्यम से आपको ये पूरी खबर देखने को मिलेगी। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे समीक्षा संवाद टीवी के साथ में। दूर से लोग आए हैं, तमाम महिलाएं हैं इसमें। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली में किस जगह? भजनपुरा। किस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है। माता सावित्री बाई फुले की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है आजाद सर ने। और कौन सी जगह है ये काशीपुर भोगपुर। आपका परिचय? मेरा नाम सुनीता है, मैं भजनपुर दिल्ली से आई हूँ। इन्हीं के साथ हैं हम लोग। ये हमारे ग्रुप लीडर है। किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये महिला का ये मतलब जागरूकता से किस तरह की जागरूकता मिलेगी इस कार्यक्रम से? अब ये जागरूकता तो अभी प्रोग्राम शुरू होने के बाद ही पता चलेगी। ये तो हाँ, वैसे तो जागरूकता प्रोग्राम है तो जागरूकता ही होगी महिलाओं के बारे में। बहुजन समाज के में समर्पित है, जितने भी महान लोग रहे हैं तो उनके बारे में हाँ, उनके बारे में बताना पड़ेगा कि लोगों के बारे में तो बताना, महापुरुषों के बारे में तो बताएंगे जो हमारी महिलाएं जो हमारे समाज के लिए समर्पित हुई है। जैसे कि सावित्री बाई फुले, जैसे माता रमाबाई अम्बेडकर, जैसे झलकारी बाई, तो इन सब को लेके, जैसे कि फूलन देवी अब, और जैसे कि अब देखा जाए अब की वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी, तो वो जो है तो महिलाओं को इतना सक्षम हम सक्षम हो चुके हैं कि हम उनको देख देख के उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमें लगता है कि हमें भी उनके मतलब पदचिन्हों पर चलने का थोड़ा सा मौका मिले। और घर से भी हम थोड़ा सा अगर सब अपनी महिलाओं को इतनी छूट दे दे तो वो भी समाज के लिए इतना ही काम कर सकेंगी। और समाज में जो ये महिलाओं के लिए जो घर से बाहर निकलने का एक वो होता है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि वो अगर निकलेगी, कहते हैं ना महिला मतलब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है, अपने दो परिवार को शिक्षित कर सकती है, अपने आस पड़ोस को भी शिक्षित कर सकती है। और जब वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, पूरे क्षेत्र को विकास शिक्षित करने का काम करती है। ऐसे हमारी माता सावित्री बाई फुले ने किया था और ऐसे ही आज हम उनसे प्रेरणा लेकर थोड़ा सा हम भी अपने समाज के लिए समर्पित है। मतलब और महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। और महिलाओं को जागरूक करना है। मेरे साथ कम से कम भी 50 से 60 महिला जुड़ी हैं। हाँ, तो हमारे यही काम है, जगह जगह जाकर जहाँ भी मौका मिलता है महिलाओं को वो करने का, जोड़ने का काम करते हैं। तो मैम, क्या देख करके आप इस कार्यक्रम से प्रेरित हुए? जो सब देख करके, सभी महिलाओं को देख करके महिलाओं का एकता सम्मेलन हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। जो हम जाते हैं जगह जगह। आपका नाम? सर, मेरा नाम रेखी गौतम है और मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, भजनपुरा से। तो जैसे कि अब आपको पता ही है, हम लोग काशीपुर भोगल यहाँ आए हैं। एक मतलब सावित्री बाई फुले का एक प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है उनकी पुण्यतिथि में, जैसे कि 10 तारीख को उनका परिनिर्वाण दिवस था, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ये महोत्सव रखा गया है। तो इस महोत्सव के थ्रू कहीं ना कहीं जो कि सावित्री बाई फुले का एक जो समर्पण था हमारी नारियों के लिए, स्पेशली बालिकाओं के लिए, उनका जो एजुकेशन ट्रैक था, उसका त्याग था, तो हमें भी मोटिवेशन उससे मिला है कि हम लोग में
एक अपने घर की फैमिली, अपने बच्चों को, अपने स्पेशली लेडीज एंड बॉयज सॉरी गर्ल्स के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें एजुकेटेड करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, और अपने आसपास के एरिया में भी हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कोऑपरेशन जो भी हमसे बन सकता है उनके लिए वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को पैसे से तोला जाए, नहीं, पैसे के बिना भी लाइफ में बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। एक समाज सेवा जैसा कुछ होता है, जो एक सेवा होती है, वो भी हम सबको देनी चाहिए। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें भी अपने आसपास के जो बच्चे बेचारे गरीबी की वजह से है, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो हमें उन लोगों की शिक्षा के लिए भी संघर्ष भी करना चाहिए, उन्हें कोऑपरेट भी करना चाहिए। तो अपनी तरफ से हमसे जो जो सुविधाएं हो पाती हैं या कोई भी समर्पण उनके लिए सुविधाओं को हम अवेलेबल करा सकते हैं तो वो हमें कराना क्या चाहिए। भविष्य की रणनीति है? तो भविष्य की रणनीति तो यही है कि सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि का जो अवसर है, मेन जो मेरा है अपना पर्सनली कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन को हम जितना ग्रो करेंगे तो पूरा समाज अपने आप ही ग्रो करेगा, क्योंकि सबसे मेन जो है एजुकेशन है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो हर समाज के हर तबके से उठ के तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, और सबको ही अपने लेवल का समझेंगे, जब जाति पाति का भेदभाव खत्म करेंगे तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। मैम आप कहाँ से हैं? किस तरह से प्रेरित है आप इस कार्यक्रम? इस वक्त शशि भूषण जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम राष्ट्र माता सावित्री फुले के स्मृति दिवस में महिलाओं को समर्पित प्रोग्राम है। महिला बौद्ध सम्मेलन है, और उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली से यहाँ बहुत सारे 4-5 स्टेटों से लोग पहुँचे हैं। महिलाएं, खासकर आप देख रहे होंगे कि महिलाएं बहुत तादाद में हैं, तो महिलाएं यहाँ पहुँची हैं और सावित्री फुले को नमन करने के लिए। और बहुत बहुत साधुवाद है आयोजक टीम में खास करके 2 स्तंभ, माननीय एडवोकेट राजेश गौतम जी और दूसरे हमारे चंद्रहास गौतम जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा है, और ये प्रोग्राम उन्हीं की स्मृति में यहाँ इस कार्यक्रम को देख के लगता है ना कि यहाँ बहुजन महिलाएं कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है। बहुजन महिलाएं ही इस देश की निर्मात्री हैं, वही इस देश के निर्माण करने वाली हैं। बाकी तो चंद लोग हैं वो अपने पाखंडवाद को परोसने में लगे, उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया है। उनको अपनी ताकत का एहसास चल गया है। बाबा साहब कह के गए थे कि हमारा समाज हाथी के समान है तो विशाल, लेकिन उसे अपनी शक्ति का पता नहीं है। और अब महिलाएं भी, पुरुष भी, सभी 85% के जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, वो अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हर चीज़ में समय लगता है। इतने दिन की गुलामी की दास्तान थी तो एक साथ में तो कट नहीं सकती, समय लगता है धीरे धीरे, और वो चल रहा है दौर, और बहुत जल्दी हम इस पे विजय हासिल करेंगे। एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम एडवोकेट राजेश गौतम है, और मैं आपको बहुत साधुवाद करता हूं कि पत्रकार बंधु जी जो आपने जो है हमें इस लायक समझा। किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये महिला जागरूकता सम्मेलन है। माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस पर के अवसर पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि महिलाओं को जगाने का कार्य किया है, क्योंकि महिलाएं जो है आजकल अपने अपने घरों में रहती हैं, कोई मतलब जो है किसी तरह का उनका गतिविधि नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी पढ़ लिख तो गई हैं, नौकरी कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर नैतिकता नहीं है, समानता नहीं है, मानवता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब महिलाएं के अंदर जो है नैतिकता, कंधे में कंधा मिला के मतलब पुरुषों के साथ चलना, ये क्वालिटी चाहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं आ रही है, और महिला जो बहुजन महिलाएं कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है। हाँ, महिलाओं का जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। महिला जागरूक हो रही हैं हमारे बहुजनों में, और अगर महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो हम जो है अपने समाज पर, अगर हमने अपने कब्जा कर लिया तो हाँ, तो सत्ता पे भी हम अपना जो है वर्चस्व बरकरार रख लेंगे। बहुजन महिलाओं से तो अब मतलब बहुजन महिलाएं तो अब जागरूक हो रही है, मगर युवाओं की अभी कहीं ना कहीं कमी है। युवाओं की क्या है, युवाओं को जो है ढोल नगाड़े और ये वो सब ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। अगर ये ढोल नगाड़े और ये आलतू फालतू चीज़ों से अगर हट जाएं, हैं, बाबा साहब ने एक ही मंत्र दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा का अभी स्तर जो है हमारे समाज में, बहुजन समाज में बहुत कम है, और अगर कहीं है भी, शिक्षित हो भी गए हैं तो वो जो है नैतिकतावान नहीं है।
मानवतावाद नहीं है। हम जो नैतिकता मानवतावाद ही लाना चाहते हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी में समर्पित एक उपासक मेरे साथ में है। सर, क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम को लेकर के आज उन सोई हुई नारी को जगाने का काम किया जा रहा है अंबेडकर पार्क भोगपुर में, जिन्होंने अभी तक रूढ़िवादिता में देवी देवताओं में विश्वास करके अंधविश्वास में अपने घर की गृहस्थी को बर्बाद करने का काम किया है। इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तथागत गौतम बुद्ध जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके हमें इस पाखंडवाद से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमारी महिला जागरूक होगी। मेन पॉइंट, महिला बच्चे को जन्म देने से लेकर के आखिर तक लो, महिला एक बड़ी शिक्षिका होती है और सबसे बड़ा गुरु होती है महिला। वो अपने समाज में तभी जागृति फैला सकती है जब वो हमारे अपने समाज के महापुरुषों के बारे में खुद स्वयं जाने, और वो उसके बाद में जब वो शिक्षा यहाँ से लेकर के जाएंगी तो वो और अनेक उन महिलाओं को जगाने का काम करेंगी जो पाखंडबंद में फंसी हैं, जो देवी देवताओं के चक्कर में फंस करके और हमारे समाज को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश, भगवान गौतम बुद्ध का संदेश सिर्फ एक ही है कि हमें पाखंडवाद से दूर जब तक लोग नहीं होंगे, जब ब्राह्मणवाद से हम दूर नहीं होंगे, तब तक लोग हम इस पाखंडवाद में पड़ के और अपने परिवार को ऐसी जगह लुटाते रहेंगे। हमारा संदेश है कि आए महिला, वो महिलाएं जिनको अब पाखंडवाद में आज तक लोग पूर्ण विश्वास था, जो राम से, भगवान से, देवी देवताओं से डरती थी, आज उनका भय यहाँ दूर किया जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के मामले में आप जानते हैं कि बाबा साहब ने सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं में इसका खंडन किया है, और जिस मनुस्मृति के सहारे ये हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, बाबा साहब ने वो मनुस्मृति को जला करके ये साबित कर दिया था कि भारत के संविधान के अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं पैदा हुआ जो कि एकता का संदेश पहुंचा सके और समाज को एकजुट कर सके। तो महिलाओं को बुलाया जा रहा है, महिला आ रही हैं, और जो महिला हमारी यहाँ से शिक्षा लेकर जाएंगी वो अपने समाज में जाकर के, अपने गांव में जाकर के और अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा जो यहाँ से मूवी बना के लेकर जाएंगी, वो हर एक किसी को, पूरे भारत की नारी को। बहुजन महिलाएं जागरूक हो रही है मगर युवाओं में कोई बदलाव नहीं। जब तक महिला जागरूक ना होगी, जिस दिन महिला जागरूक होगी तो युवाओं की मजबूरी होगी जागना। जब उसके गार्जियंस कहेंगे, मम्मी कहेगी बेटा इस भूत प्रेत परिस्थिति को छोड़िए, भगवान गौतम बुद्ध के कितना दूर है अभी? बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि हमें हजारों साल पुराना सतावा हुआ समाज जो हमारा बहुत जल्दी जाग रहा है, बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये जब तक 10-5 साल के अंदर ही अंदर सारी देवी देवताओं को किनारा लगा करके और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे, भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते को अपनाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे समाज में जन्मे सारे महापुरुषों को, बहुजन के जितने भी नायक हुए हैं, उन्हीं की यहाँ पे प्रार्थना पूजा होगी, उन्हीं के आचरणों पर काम करने का संकल्प है। जय भीम, जय भारत। तो एक और युवा मेरे साथ में है, मेरठ की धरती से आए हैं। सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। जी, मैं अनिल गौतम, मेरठ से। जी जी जी, और ये हमारा पंसिल बुक सेंटर साहित्य काम है एक ना, मतलब बुक सेंटर है आपका? जी जी जी। और हम जहाँ जब भोजन महापुरुषों का प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाते हैं। किस तरह के साहित्य मिल सकते हैं आप पे? अगर यदि हमारे दर्शक आपसे लेना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? एक बार आप अपना कोई संपर्क सूत्र वगैरह बता सकते हैं? ये पंसिल बुक सेंटर, अब्दुल्लापुर, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8864882676। थैंक यू। तो ये इधर इनकी इंस्टॉल लगी हुई है, यहाँ पर आपको सीधा दिखा रहा हूँ मैं समीक्षा संवाद के माध्यम से। और भी युवा है हमारे साथ में। सर, क्या किस तरह का कार्यक्रम है ये? एक बार परिचय के साथ में बताइए। ये कार्यक्रम बौद्धिस्ट के हिसाब से चल रहा, और इसमें जागरूकता महिला, मेन रूप से जागरूकता महिला के रूप से चल रहा है। और आज बहुत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, दिल्ली से पहुंच रहे हैं, बम्बई से पहुंच रहे हैं, रामपुर से भी पहुंच रहे हैं, बरेली से पहुंच रहे हैं, और कुछ गायक कलाकार शशि भूषण जी और सरिता जी और भी बहुत लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है,
और हम सब भी, मैं जसपुर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष पहुंचा हूं और हमारे साथ की टीम भी पहुंचने वाली है। हमारे नेताजी ओम प्रकाश जी हमारे साथ पहुंचे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो और भी यहाँ पर युवा है, वो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम संजुल भारती है और मैं महिला सम्मेलन में जो है आया हूँ यहाँ पर, और प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा उत्साह है। उत्साह है, बहुत उत्साह है। और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं नगर पालिका परिषद महुआ खड़गंज से यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और हमको ये जो किस तरह का कार्यक्रम है? ये नैतिकता का कार्यक्रम है, महिला के लिए है, महिला को जागरूक करने का कार्यक्रम है ये। धन्यवाद। मतलब महिला जागरूक हो रही है बहुत ही। आप एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश है, भूतपूर्व चेयरमैन महुआ खड़ागंज नगर पालिका से आए हैं। काशीपुर और उधम सिंह नगर है और हम भी इसी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं महिलाओं को जागृत करने के। आज ज्योतिराव फुले वो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, जो कि शिक्षा की देवी हैं। वो सब लोगों को जागृत करना है कि शिक्षा की देवी जो ब्राह्मणों ने बता रखी है वो देवी नहीं है। शिक्षा की देवी हमारी जिन्होंने अधिकार दिया है और महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का, बराबरी में आने का, वो सावित्रीबाई फुले हैं। इसी का ब्राह्मणों ने किसको बता रखा है? ब्राह्मणों ने तो भैया स्त्रियों के लिए तो मना ही कर रखा पढ़ने। ब्राह्मणों ने शिक्षा की देवी किसे बताया? शिक्षा की देवी आप सभी अतिथियों का, साथ ही कार्यक्रम के प्रबंधक एवं संयोजक, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। DJ Praveen. Listen to the sound. Ritesh.
Praveen, Praveen, Praveen. द्वितीयं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं शरणं गच्छामि महापुरुषों के छाया चित्रों पर पुष्पार्पण करें। Ritesh, Ritesh, हमारे Ritesh. देश के माननीय सुनीता गौतम जी, आप ही जुड़े करके हमारे दिखाए हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी आकर Praveen, Praveen, महापुरुषों के Praveen. छाया चित्रों पर पुष्पार्पण करें। हमारे देश में सुनीता गौतम जी, जो कि प्रतापपुर से करके हमारे बीच आए हैं, मैं आशीष गौतम जी से भी निवेदन करता हूँ, आप भी महापुरुषों के छाया चित्रों पर पुष्पार्पण करें। Praveen, 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 Praveen. हमारे बीच माननीय सुनीता गौतम जी, आप भी निर्भय करके हमारे बीच आए हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी आकर महापुरुषों के छाया चित्रों पर पुष्पार्पण करें। हमारे बीच में जो कि प्रतापपुर से करके हमारे बीच आए हैं, मैं आशीष गौतम जी से भी निवेदन करता हूँ, आप भी महापुरुषों के छाया चित्रों पर पुष्पार्पण करें। DJ Praveen, Praveen, Praveen. आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी आकर महामानव के छाया चित्रों पर पुष्पार्पण करें। और जितने भी हमारे आयोजक कमेटी के सदस्य हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी मंच के पास जो हमारे महामानवों के छाया चित्र के पास पुष्पार्पण करें।
स्वागत करेंगे। ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। ये माननीय सर जीवन संगिनी के साथ आए हैं। उनकी जो जीवन संगिनी है, जो कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है प्रसन्न बोध जी, उनके साथ उनके जीवन